धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पूरी देखना, एक एक बात सच्चाई से भरी और आपको लगेगी सुकून वाली भी। तो डोंगी फर्जी निराला के लिए ही ये वीडियो है। बाकी तो एक लाइन लिखी है, वो भी आप सुनिए। संगत गुरु की कदर नहीं की, न मानी गुरु की सीख, संतों का ढोंग रचकर आज घर घर जाकर मांगे भीख। याद है, इसी बंदे ने एक समय कहा था कि तुम नहीं आओगे तो क्या डेरा नहीं चलेगा क्या? क्या तुम आ रहे हो तो ही डेरा चलता है क्या? तो अब तेरे क्या फंसी पड़ी है, तू लोगों के सामने जा जाके गिड़गिड़ा रहा है। चैलेंज दिया था ना कि हाँ तुम आओगे तो डेरा चलेगा क्या? ऐसे वैसे यहाँ पे भीड़ कम हो गई, भीड़ तेरी करतूतों की वजह से हुई है, ठीक है ना। पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया था ना साधुओं के बारे में। चलो आज थोड़ी सी बात बाबा जी गुरदास जी के बारे में बोल देता हूँ। कोरोना के इर्द गिर्द की बात है ये। जब पूज्य गुरदास जी यहाँ पे आए थे, आप सारी संगत, पुरानी संगत है ना, वो सब जानती है। नई संगत को न पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ जी। पूज्य गुरदास जी वो शख्सियत है जो शुरू से बाबा जी के साथ रहे थे। ऐसे ऐसे दिन, भूखे दिन गुजारे थे इन्होंने, मिट्टी ढो ढो के अपने खून और पसीने से। उन 5 साधुओं में एक गुरदास जी भी है। भी डेरे की एक एक ईंट अपने खून पसीने से जोड़ी है इन्होंने, ठीक है। जब वो आए थे ना तो पूज्य बाबा जी से मिलने के लिए, तो पूज्य बाबा जी से मिलने नहीं दिया गया। क्या कहा, बाहर जो अपने अनामी के बाहर खड़ा है ना, जहाँ शहनशाह मैनेजर साहिब जी सत्संग फरमाते थे, तो वहाँ पे बैठ गए। बाबा जी की बहुत कुछ यादें भी है, आगे वाली साखियों में पेश कर दूंगा मैं। तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जिनमें पूज्य बाबा मस्ताना जी की चद्दर, उनकी टोपी, शहनशाह मस्ताना जी की कुर्सी भी देख के आया हूँ, शहनशाह मस्ताना जी के हाथों से दिए हुए सिक्के, पूज्य बाबा जी मैनेजर साहिब जी की कुछ यादें, और पूज्य वकील साहिब जी की कुछ यादें ऐसी जो फोटो आज तक आपने नहीं देखी है, अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आई है, वो अपनी वीडियो में आएगी। चलो बात आती है जी पूज्य गुरदास जी की। पूज्य इसलिए लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ सेवा की है, सोबत की है, कमाई वाले साधु हैं। जहाँ पे शहनशाह जी थड़े पर बैठ के सत्संग किया करते थे, वहाँ पे 3 घंटे बैठे रहे थे, किसी ने भी उन्हें पानी तक नहीं पूछा, ना पानी का पूछा, ना चाय का पूछा, ना कुछ बतलाया। बार बार उन्होंने घंटे भर बाद में पूछा कि भी बाबा जी से मिलना है, तो कहा काल आराम कर रहा है, ठीक है, तो बाबा जी से एक बार नहीं मिलवा सकते, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अच्छा, ऐसा करके फिर जो पार्क बना हुआ है ना, वो मतलब लाइनिंग, उस पे जाके बैठ गए। वहाँ पे मनकीर तोलख नाम का एक गायकार है, वो और उसका परिवार आया था, उसकी माँ को मिलवाया, उसके परिवार को मिलाया पूज्य बाबा जी से। लेकिन 11 घंटे तक पूज्य गुरदास जी वहाँ बाहर बैठे रहे थे, गर्मी में, भूखे प्यासे, बिना चाय पानी के। बुजुर्ग व्यक्ति थे, कम से कम शर्म की होती, थोड़ी रत्ती भर तो शर्म की होती, लेकिन नहीं, उनसे नहीं मिलने दिया ना। उनको तो मिलाना ही क्यों था? क्यों? साधुओं से मिलाए तो फिर बात तो अलग हो ना। अब चलो आगे की बात बताता हूँ मैं। पूज्य गुरदास जी को तो चलो बहुत पहले ये हुक्म हो गया था पूज्य मैनेजर साहब जी का कि तेरे को चौटाला डेरे में ही रहना है, ठीक है। उनसे मिलके आऊँगा मैं, फिर आपके लिए कोई संदेश होगा तो वो भी जरूर बताऊँगा। अब बात है आगे की। बताया पूज्य बाबा मैनेजर साहब जी को इससे हमेशा से नफरत थी। आपको याद ना हो ना, तो मैं एक और बात बता देता हूँ, सुनो। आप शायद नहीं मानो, आपके घर में कैलेंडर पड़ा होगा 2023, 24 या 22 का भी, वो आप देख लो एक बार। उसमें मेरे को कहीं पे 21 नवंबर का भंडारा दिखा दो अगर लिखा हुआ है तो। इसको कटवाने वाला भी यही बंदा था। इसको कटवाया क्यों था पता है संगत जी? आज फिलहाल अब ये वीडियो देखने के बाद चेंज कर दे तो अलग बात है, कैलेंडर 10 रुपए का हो गया है। और कैसे हुआ? कैलेंडर 14 रुपए का छपता है एक। इसने कैलेंडर के अंदर भी कमीशन खाया था, क्योंकि लाखों लाखों कैलेंडर छपते थे अपने डेरे के। 14 रुपए का पड़ता था। बाबा जी बोलते कि भी चलो ठीक है कर दो, 1 रुपए में दे दो, या 2 रुपए, शायद 2 रुपए कीमत हो सकती थी, मैंने देखा है तो, बाकी नहीं थी शायद। 1 रुपये का 50 पैसे का भी देखा है मैंने तो कैलेंडर, ठीक है। अभी लास्ट बाबा जी के निज धाम जाने से पहले 2 रुपए का था शायद, ठीक है। अब तुरंत 10 रुपया रेट कर दिया अचानक से, क्यों? 14 रुपए का छपता है। इसने कैलेंडरों के बीच में भी कमीशन खाए थे। अच्छा, जो कैलेंडर वाली ड्यूटी जिन महात्मा जी की लगाई हुई थी ना, इसने पट्टियां लगवाई 21 नवंबर के, ये काट,
कि भाई बाबा जी से पूछना है, बाबा जी का हुक्म है, ये कैसे काटे, भाई शहंशाह मनेंद्र साहिब जी का है, पूज्य मनेंद्र साहिब जी का भंडारा है 21 नवंबर का बाजीतपुर वाला। कौन है कि वकील साहब जी से पूछा, कौन वकील है, मेरा हुक्म चलता है, ये बोला था इसने। बाद में उनको वहां से निकाला गया। महात्मा राजेंद्र जी है, राजकुमार जी है, नाम ये है उनका। और कहते हैं ना, काल शुरुआत ऐसे ही करता है। अच्छा, पूज्य बाबा जी से नफरत हद से ज़्यादा, शुरू से ही नफरत थी, तो बाबा जी की निशानियां मिटानी शुरू कर दी। पुराने वाला लंगर घर गिरवाया गया, सारी संगत दुखी थी। साधुओं के मकान गिरवाए गए, चलो अपना पार्क बनाया अलग बात है, अनामी भी तो गिराने चला था ये, ठीक है। अब अनामी के ठीक है छोटे मोटे कमरे इधर उधर कर रहा है। दरअसल बहुत कुछ साजिशें रची है। नफरत का एक उदाहरण, एक बात याद है आपको, डेरे के अंदर एक भजन सिमरन की घंटी थी लगाई हुई। यानी काल जब करता है ना अपनी मनमानी, तो सबसे पहले संगत का भजन सिमरन ही छुटवाता है। जब इसने की, चलो मालिक अपने दाताजी ने बाहर बैठ के भजन सिमरन की क्लास लगानी शुरू की सारी संगत के साथ। किसी ने देखा इसे? नहीं। 10 मिनट की क्लास लगा लो भाई। क्या करे, बेचारे के घुटने दर्द करते हैं ना। और एक खास बात सुन लो, नामदान भी चेंज कर दिया है भाई डेरे में, ठीक है। और संगत जी ऐसा है, ये नामदान चेंज कर दिया, ये बहुत सी बातें, क्योंकि इसके साथ अपना ही बंदा घूम रहा है और बताता है अपने को खास तौर पर, ठीक है। कहाँ पे जा रहा है, कितनी सेवा मिली है, सब बता रहा है मेरे को, ठीक है। और बात खाली अकेले कैलेंडर की नहीं है। शहंशाह बाबा जी मनेंद्र साहिब जी से हमेशा से नफरत थी इसे, तभी तो बाबा जी का भंडारा इसीलिए हटवाया। अब तो क्यों? क्योंकि बात तो यही है ना, अब तो जोड़ना है कैसे भी करके। तब ये 21 नवंबर का भंडारा बाजीतपुर में करने का विचार किया, लगवा दिया होगा, ठीक है। जो जो बाबा जी मनेंद्र साहिब जी की निशानी है ना, उनको तो मिटाने की कोशिश करेगा। चलो, डर तो हमें एक ही चीज़ का है भी, सचखंड नहीं गिरा दे। शायद नहीं गिराएगा, क्योंकि गिराने के बाद तो जो आ रही है वो भी नहीं आनी है फिर। चैलेंज दिया था ना, तुम नहीं आता। आज मैं वो एक वीडियो देखी, याद आया मेरे, वहाँ पे जाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, थुम्बलन करो, ये करो वो करो। तुमने कितने दिन किया है सिमरन, ये तो बता दे। कभी तू जिंदगी में आधे घंटे बैठे क्या? पूरी जिंदगी में आधे घंटे कभी नहीं, बातों से नहीं होता। गोलूवाड़ा में गया था ये, पूज्य बाबा जी की सत्संग थी, तो 35 LLW है ना जहाँ पे चक बसा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे उस समय टावर वगैरह नहीं थे, रेंज नहीं थी। बाबा जी सत्संग कर रहे हैं, गाड़ी लेके भाई साहब तो पेट्रोल पंप पे आ गए, वहाँ पे लगा के ऐसी चल भाई मेरे भाई मोबाइल चलाने लगी। तो सारी संगत ने तो यही देखा है। जो इसके पक्षधर है ना, मैं उनको कहता हूँ खुला चैलेंज देता हूँ, ठीक है ना। तुम्हें सबको पता है करतूतें कैसी है, फिर भी पता है पिछले 6 महीने में बाबा जी से किसी को मिलने नहीं दिया गया था। अंतिम 6 महीने में इन्फेक्शन की कोई बात नहीं थी, नज़दीक आने नहीं देते थे, इन्फेक्शन की बात नहीं थी। असल में बात ये थी कि भाई बाबा जी इनको बता नहीं दे भी मैं गद्दी इसको नहीं देना चाहता, मैं गद्दी किसी और बंदे को देना चाहता हूँ, और ये मेरे को मजबूर कर रहा है अंतिम समय में, इसीलिए नहीं मिलने दिया गया था बाबा जी जब। और एक बात और है, बाबा जी जाने वाले नहीं थे, जानबूझ के भेजा है। बाबा जी की खुशियां ही बर्दाश्त नहीं थी इनको। क्यों? बाबा जी अगर खुशी खुशी रहते ना तो बाबा जी बीमार नहीं पड़ते, बाबा जी 6 से 7 साल आराम से रहते, ठीक है। एक वो माता जी ने एक बार भजन गाया था ना डेरे में, याद करो, संगत भी उस समय मौजूद थी, कि भाई कोई आज्ञा इशारा कर चलिए। तो बाबा जी ने क्या कहा था, अभी ये भजन क्यों, अभी 6-7 साल काम और करेंगे, स्पष्ट कहा था संगत जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक है। लेकिन खुशियां बर्दाश्त नहीं थी बाबा जी की। बाबा जी खुश होते इनकी आग लगती, क्योंकि अगर ये खुश रहेंगे तो ये 6-7 साल और रहेगा, और ये 6-7 साल और रह गया, और अगर इलाज ढंग से करवा लिया तो ये 12-13 साल निकालेगा, अगर 12-13 साल निकालेगा तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, फिर मैं कब राज करूंगा। तो स्कीमें तो इसकी ये थी। पहले दरअसल इनके थोड़ा बहुत लालच था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके लालच बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और अंत में इनके ये समझ में आया कि क्यों ना ऐसा करें भाई, कोई स्कीम रचते हैं। तभी इन्होंने पहले वीडियो बनानी शुरू की। सासंग जी एक बात गौर कर लो कि इन्होंने जो कही है ना, एक और बात है कि जब मेडिकल रिपोर्ट है ये आती है 35 दिन के बाद में कि भाई ये दवाइयां दी गई। अब एक और बात बताता हूं, अब ये वीडियो एडिटिंग करवाएंगे और कहेंगे भी ये देख लो 22 से लेकर 30 तक की ये वीडियो है, हॉस्पिटल में ऐसे थे बाबा जी। ये ऐसी भी स्कीम बनाने की साजिश रच रहे हैं ताकि संगत को गुमराह कर सके ये, और ये हर चीज की वीडियो दिखा देते हैं ना। मैं कहता हूँ, ये बंदा कहता है मैंने 6 साल सेवा की है, सेवा तो नहीं की है इसने, कोई इक्की दुक्की थोड़ी बहुत कर दी होगी। 26 साल में इसकी एक भी फोटो या वीडियो दिखा दो जिसमें ये बाबा जी की सेवा कर रहा है, पैर दबा रहा है या कुछ कर रहा है। कल मैंने
एक वीडियो देखी जो ग्रंथी जी है वो सही कहते थे कि भी कोई ड्राइवर है ना वो नहीं बन सकता संतों की रूहानियत का उत्तराधिकारी, नहीं। उसको बस गाड़ी का पता है भी ड्राइव कैसे करनी है, गियर कब लगाना है, ब्रेक कब लगाना है, और कुछ नहीं पता है। वो डेरा नहीं चला सकता कोई, ठीक है। जानबूझ के ढोंगी बनने से फायदा क्या, मालिक के घर में तो उल्टा लटका देना है। और नामदान वाला तो मैंने बता ही दिया पहले, नामदान चेंज कर दिया इसने। अच्छा एक बात है भाई, ये हर बार बोलते हैं भी बाबा जी के वचनों पे विश्वास नहीं है। बाबा जी वचन संत मुखों से करते हैं, अपने मुंह से करते हैं, लिख के वचन नहीं किया जाता कभी, ठीक है। ये कहता है भी जानी जान थे, चलो ठीक है, आगे की जानते थे तो उस समय कहा भी 6 से 7 साल काम और करेंगे। फिर 6-7 साल वचन कैसे झूठे हुए। दूसरा एक और है, जब ये लेके गया था बाबा जी को तो राजन को कह के गए थे कि 2 दिन के भीतर वापिस आ जाएंगे। क्या उनको पता नहीं था क्या? लेकिन वहीं पे जाके कोई इन्होंने स्कीम बनाई है कि ये अगर वापस गया तो कोई ना कोई खराब करेगा ही। स्कीम तो इनकी थी। एक डॉक्टर से भी बात हुई थी मेरी, उसने भी कुछ बात बताई है मुझे, चलो वो भी आगे बताऊंगा आपको मैं। और अब है ना, ये पूज्य बाबा जी मैनेजर साहब जी की नकल करेगा। पता है आजकल फोटोएं चढ़ा रहा है, ब्यास वाले बाबा जी की नकल कर रहा है आजकल ये, ठीक है। वैसे वीडियो बनाता है, आप कफन में जेब नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। तो तूने क्यों इकट्ठा कर रखा है? दिल्ली के अंदर सैकड़ों करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी है, एक रिसोर्ट है, पता नहीं वो पीजी है, मेरे को बताया था वो, और उसकी भी कमाई अच्छी है। उसके अलावा जो चंडीगढ़ है, इधर उधर ज़मीनें अपने नाम से खरीद रखी है या प्रॉपर्टियाँ इकट्ठी कर रही है। तो तूने फिर कौन सी जेब बनवा रखी है? क्या जरूरत थी पैसा इकट्ठा करने की? एक जो सड़ा कोई उतरी उतार है, उसने क्या कहा कि भाई ये आया तब चड्डी में आया था, कि कबीर साहब आए थे ना तो चड्डी में नहीं थी। तो कबीर साहब ने ना किसी का डेरा नहीं छीना था, हड़प्पा नहीं था, ठीक है। उनको पैसे और मोह माया का लालच नहीं था जिससे ये कर रहा है। और जैसे ये जा रहा है ना लोगों के घरों में, जानबूझ के लोगों के घर में घुस रहा है। हम आ जाएं क्या? कुछ लोगों ने तो जब गेट बंद कर लिए, दीवार के ऊपर से इसके बंदे कूद कूद के जा रहे हैं, फिर जाके गेट खोल रहे हैं। ऐसे हालात हो गए हैं, क्या जरूरत है फिर? कुछ इसके चमचे मेरे को बोल रहे थे ना कि तू एक जगह नहीं रुकता। अरे मैं तो अपना जॉब करता हूँ, एक साल कहीं पे कर ली, दूसरी साल कहीं पे कर ली, ठीक है, अपनी रोटी तो कमा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे इसकी तरह तो नहीं है, आज कहीं किसी के घर पे जाके मुंह मार रहा है, कल किसी के घर पे मुंह मार रहा है। अरे वही बात है, हमारे गांव में कहे नहीं, बागड़ी मारा कहावत है, भूखी सूरड़ी गली गली गोबर खाती फिरे। यानी भूखी सूअर, ठीक है, भूखा सुअर गली गली में गोबर खाता घूम रहा है। और जो भी एक और बात साध संगत जी, इसकी नकल पूज्य बाबा मैनेजर साहब जी से करवा रहे हैं, उस साक्षात परमात्मा से, उनसे माफ करना बाबा जी, उससे इस 2 कौड़ी की घटिया लेवल के आदमी का जो कंपेयर करा रहे हैं ना। पहली बात तो है, जो लोग इसके पीछे लगे हैं ना या इसको बुला रहे हैं, अपनी करी कराई कमाई खत्म कर रहे हैं, आज करने दो। बाकी तो साथ संगत से इतना निवेदन है, समझ जाओ। बरमाणे की घर, और एक और है इनकी है ना, घर घर जाते हैं, बोलते हैं सेवा दे दो। बड़ोपड़ में गया था, बड़ोपड़ गांव में, तो वहां पे किसी प्रेमी के घर पे गया, रुपए दिए 1200, और लंगर तो खाना ही नहीं है, फिर जाके होटल पे रोटी खाई है। चौटाला में गया गुरदास जी के यहाँ पे डेरे में, जानबूझ के गया था। और गुरदास जी के जब हम इकट्ठा हुए थे चौटाला में 13 तारीख को, याद है क्या? तो इनके चमचों ने और इन्होंने क्या चढ़ाई कि उसको तो डेरे से निकाला हुआ है, वो तो गलत था, ये था वो था। फिर बाद में अपनी क्या एस्तेशी करवाने गया था ये वहां पे, लेकिन नहीं कहता फिर ताकि गुरदास जी को अपने पक्ष में मिला लूं। लेकिन जानता हूं तूने बाबा जी से मिलने दिया था क्या गुरदास जी को? जो तेरे से गुरदास जी मिले उस समय वो बठिंडा में थे, हॉस्पिटल में गए हुए थे, जानबूझ के घुस गया। अरे तेरे शर्म है, बिना बुलाए तू जा रहा है लोगों के घर पे। तो साध संगत जी थोड़ा आप भी बड़ोपड़ में गया, वहां पे 1200 रुपए दिए, वहां पे 50,000 नहीं मांगे, अब मांग लो 50,000। साध संगत जी एक बात आपसे कह रहा हूं, ये पहले जब 50,000 मांगते थे ना, मैं आपको कहता हूं गौर से सुनो, आपके घर पे आने का बोले सीधा बोल दो भी हमारे घर पे इसके आने का 50,000 रुपया लगेगा, बस सीधा सा 50,000 मांगो, ठीक है। ये लेते थे हमसे, ठीक है। एक समय था हम मिन्नतें करते थे बाबा जी को, हमारे घर ले जाओ, हमारे घर ले जाओ। नहीं 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 ले जाएंगे, ये नहीं ले जाएंगे। अब इसको जानबूझ के बोल रही, हाँ इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, के कराएंगे। विनती है आपसे, समझ जाओ, अपनी करी कराई भक्ति खत्म मत करो।
कुछ ऐसी बातें घटी है, घटनाएं मेरे सामने आई हैं जिनमें आपको भी यकीन होगा। पूज्य बाबा मैनेजर साहिब जी ने दर्शन दिए हैं कि भाई तू अपनी करी कराई ख़त्म कर रहा है। मैं उन महात्मा जी की वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, अगर आपको चाहिए ना तो पर्सनल मांग लेना। ठीक है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।